इमरान रियाज खान की जमानत मंजूर। लाहौर हाईकोर्ट का रिहाई का हुक्म। अदालत का सहाफी इमरान रियाज को आइंदा वर्किंग डे पर मैजिस्ट्रेट की अदालत में पेश होने का हुक्म। समाअत 19 जुलाई तक मुलतवी। हाईकोर्ट में पेशी से पहले लाहौर की मकामी अदालत ने भी गिरफ्तार सहाफी इमरान रियाज के खिलाफ मुकदमा खत्म कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू में अजहर सिद्दीक एडवोकेट ने कहा, इमरान रियाज के खिलाफ अब तक 18 मुकदमात सामने आए हैं। कहा जा रहा है हुकूमत को इम्पोर्टेड कहना इमरान रियाज का जुर्म है। इम्पोर्टेड हुकूमत का लफ्ज तो 16 करोड़ अवाम भी कह रहे हैं। कराची में मानसून का एक और धुआंधार स्पेल। एमजना रोड, सदर, दिल्ली कॉलोनी, शारा फैसल, मलीर गार्डन, नर्सरी, सिंधी मुस्लिम सोसाइटी, बंस रोड पानी पानी। गलियां और मोहल्ले तालाब बन गए, सड़कें नदी नालों में तब्दील, गाड़ियां डूब गईं। अंडरपास में पानी भर गया। डिफेंस और क्लिफ्टन के इलाके भी ज़राब। ओल्ड सिटी एरिया की गलियां तालाब बन गईं। पानी घरों और दुकानों में दाखिल हो गया। सामान खराब। मलीर नदी में तुगयानी, कुरंगी क्रॉसिंग और कॉजवे बंद। कई इलाकों में सीवरेज लाइनें धंस गईं। सड़कों पर पानी जमा होने से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। शहरी फंस गए, इंतजामिया गायब। शहरी रुल गए। रेडियो पाकिस्तान के करीब बस गड्ढे में फंस गई। एमजना रोड पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। खतरा टल गया। कराची में ईद के पहले और दूसरे रोज अब हल्की बारिश होगी। महकमा मौसमियात ने बता दिया, शहर कायद में मानसून बारिश का निजाम आज रात कमजोर पड़ जाएगा। भारतीय गुजरात बहेरा अरब के दबाव पर बनने वाला मानसून का पहला सिस्टम हैवी स्पेल पर नहीं आएगा। कराची में आज सबसे ज्यादा बारिश पीएफ मसरूर बेस में 59 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। डिफेंस फेज 2 में 38 और किमाड़ी में 12 मिलीमीटर बारिश हुई। कराची में करंट लगने से मजीद 2 अफराद जाँ बहक, तादाद 10 हो गई। कराची के तमाम नाले और अंडरपास क्लियर हैं। तेज बारिश के बायस जहां पानी जमा हुआ वहां निकासी का काम शुरू हो चुका। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तजा वहाब कहते हैं, अवाम को जो तकलीफ और परेशानी है उसके तदारुक की कोशिश कर रही हैं। 7 दिन से अमला काम कर रहा है, इन्हें सोने का भी मौका नहीं मिला। मेरा काम इमरान इस्माइल और खुर्रम शेर जमान को मुतमईन करना नहीं, अवाम को जवाब देना है। सिंध हुकूमत की कारकर्दगी गटर बुर्द हो गई। रेन इमरजेंसी की बजाय वुज़रा ने फंड्स पर इमरजेंसी नाफिज कर दी है। इमरान इस्माइल की तनकीद। कहा, कराची वाले सिंध हुकूमत की नालायकी का खुमियाजा भुगत रहे हैं। खुर्रम शेर जमान कहते हैं, बारिशों के दौरान अम्बात के जिम्मेदार वजीर आला सिंध हैं। पीपल्स पार्टी ने मसाइल हल न करने की कसम खाई है। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज ज़ईमुर रहमान कहते हैं, सियासी एडमिनिस्ट्रेटर ने कराची को डुबो दिया। सड़कों का बुरा हाल है। ज़िमनी और बल्दियाती इंतखाब के लिए किए गए काम पानी में बह गए। बारिश की पेशगोई के बावजूद इंतजामात न करना जुल्म है। कराची के लोगों को अपने हक के लिए खड़ा होना पड़ेगा। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बारिश, मुख्तलिफ हादसात में 10 अफराद जाँ बहक, मुतादिद जख्मी। स्वाबी और चुंगी सैयदा में छत गिरने से 2 अफराद जाँ बहक, 4 जख्मी हो गए। दादू में चरवाहा पानी में बह गया। PTMA के मुताबिक बलूचिस्तान में बारिशों के बायस हादसात में मजीद 7 अफराद जाँ बहक हुई। 670 मकानात को नुकसान पहुंचा। रावलपिंडी और इस्लामाबाद के नशीबी इलाके ज़राब। नाला लई में पानी की सतह बुलंद। लाहौर में बरसात के बाद फीडर स्ट्रिप कर गए। बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई। चित्राल के दरिया में सैलाब, मरकजी सड़क डूब गई। पंजकोर में बारिश के बाद नदी नालों में तुगयानी। सिंध में बारिशों के बाद बुरा हाल, सड़कों पर पानी जमा, इंतजामिया गायब। वक्त कम, मुकाबला सख्त। ईद में एक दिन बाकी रह गया। मवेशी मंडियों में शहरियों का रश। जानवरों की कीमतें नीचे न आईं। खरीदारों व्यापारियों में बहस व तकरार। लाहौर की शाहपुर मवेशी मंडी में व्यापारी मायूसी का शिकार। ईद से एक दिन पहले तक जानवर फरोख्त न कर सके। खरीदारों को शिकायत कि जानवरों की कीमत जरूरत से ज्यादा बढ़ा दी। गली मोहल्लों में भी रौनक मेला। बच्चे बड़े जानवरों की खिदमत में मसरूफ। पेशावर के पांडा और शेरू इस ईद पर कुर्बान हो जाएंगे। मालिक ने 1 साल तक देसी घी के पराठे खिलाकर पाला। 40 लाख में बेचने की पेशकश भी ठुकरा दी थी। नाज नखरों से पहले कदावर खूबसूरत दोनों बैल पांडा और शेरू जहां से गुजरते हैं लोग सेल्फी बनवाए बगैर जाने नहीं देते।
छुरियों की कीमतों में भी तेजी। कराची के शहरी पुराने छुरी चाकू ही तेज करा रहे हैं। कुर्बानी के नए औजारों की खरीदारी इंतहाई कम रही। धार लगाने वालों ने भी दुगनी कीमत वसूल करना शुरू कर दी। कहते हैं लोड शेडिंग और महंगाई बढ़ गई, क्या करें, हम भी मजबूर हैं। पेशावर में छुरियों और टोके के साथ बारबेक्यू के सामान की फरोख्त भी जारी। रेलवे ट्रैक की मुरम्मत के बावजूद ट्रेन ऑपरेशन मामूल पर न लाया जा सका। ईद पर आबाई इलाकों को जाने वाले मुसाफिर रुल गए। ट्रेनों की आमदरफ्त में 20 से 26 घंटे तक ताखीर। कराची कैंट स्टेशन पर एहतजाज करने वाले मुसाफिरों पर पुलिस का तशद्दुद। 10 को गिरफ्तार कर लिया। ट्रांसपोर्टर्स ने भी किराए बढ़ा दिए। ईद के लिए घर जाने वाले शहरी परेशान। मोटरवे पुलिस की जायद किराया वसूल करने वाली ट्रांसपोर्ट के खिलाफ एक्शन। 19 लाख के जुर्माने, इजाफी रकम भी मुसाफिरों को वापस दिलवाई। श्रीलंका में माशी बहरान से तंग अवाम का सदारती महल पर धावा। कर्फ्यू के बावजूद हजारों मुजाहिरीन सदारती महल में दाखिल, कमरों और दफातर पर कब्जा कर लिया। मुजाहिरीन स्विमिंग पूल में कूद गए, लग्जरी आइटम्स पर कब्जा कर लिया। सिक्योरिटी फोर्सेस की मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए फायरिंग और शेलिंग। 2 एहलकारों समेत 30 अफराद जख्मी। सदर राजापक्से को महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। सूरत हाल से निपटने के लिए श्रीलंकन वजीर आजम ने सियासी जमातों का हंगामी इजलास तलब कर लिया। मुश्तइल मुजाहिरीन गोल्फ स्टेडियम में भी दाखिल। ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका का टेस्ट मैच कुछ देर के लिए रोकना पड़ा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम का ट्रेनिंग सेशन भी मनसूख। पेट्रोल की कीमतें ना बढ़ाते तो आज श्रीलंका जैसे हालात होते। सख्त फैसले करके मुल्क को डिफॉल्ट होने और खाना जंगी से बचाया। IMF से मामला ठीक चल रही हैं। अगस्त से पहले सब मामला तय पा जाएंगे। एहसन इकबाल कहते हैं इमरान खान सियासत में इंतहा पसंदी को फरोग दे रहे हैं। सदबाब ना किया तो माशा इंतशार की तरफ जा सकता है। खवातीन और बच्चों की हुल्लड़बाजी से मेरी शोहरत को नुकसान नहीं पहुंचा। चाहता तो इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करा सकता था, मगर ऐसा नहीं किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस सियासी अशराफिया की जमीनी हकीकतों से दूरी की गवाही है। लोग आपके खिलाफ इसलिए हैं कि आप उनका सियासी मैंडेट चोरी करके इख्तिदार पर काबिज हैं। फवाद चौधरी का एहसन इकबाल को जवाब, कहा यह निजाम ताकत पर कायम नहीं रह सकता, इलेक्शन करा। हम्माद अजहर बोले मुल्क में कानून और आइन की धज्जियां उड़ रही हैं, मईशत को तबाह कर दिया गया। चंद लोग ऐसे भी हैं जो नारे लगने पर परेशान हैं। शहबाज गुल कहते हैं लोगों को चाय छोड़ने का मशवरा देने वाले खुद बर्गर खाने चले गए। सच बोलने में गुस्सा कैसा, लोगों ने आपके बारे में सच कहा। चौधरी शुजात हुसैन की एक बार फिर काबलीग में इख्तलाफात की तरतीब। कहा नजरियाती इख्तलाफात तो बाप बेटे में भी हो जाते हैं, हमारे यहाँ नॉन इशूज को इशू बना दिया जाता है। क्या कभी चौधरी परवेज इलाही ने मेरे या मैंने उनके खिलाफ कोई बयान दिया? सियासत में अजीब सूरत-ए-हाल है, आए रोज वीडियो चलाई जाती हैं। बेगम सफदर का स्ट्रेटेजिक मीडिया सेल इदारों और अवाम में खलीज पैदा कर रहा है। मुझे तो 9 कॉलर आईडी से कॉल आई और 2 दिन में PTI छोड़ने की धमकी दी गई। इमरान खान के मीडिया एडवाइजर फयाज चौहान का बयान, कहा नामालूम नंबर से कॉल से तासुर दिया गया, किसी इदारे की तरफ से कॉल है। नून लीग और बेगम सफदर इस वक्त उम्र अय्यार की सियासत पर गामजन है। ओछे हथकंडों से हौसला पस्त नहीं किया जा सकता। इदारे बेगम सफदर अवान के स्ट्रेटेजिक मीडिया सेल का फौरी नोटिस लें। मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबी में नमाज ईद के रूह परवर इज्तिमात, लाखों लोगों की शिरकत। हुज्जाज कराम ने रमी के बाद कुर्बानी की, सर मंडवाकर एहराम खोल दिए। हुज्जाज तवाफ ज़ियारत के बाद वापस मिना जाएंगे, जहां मजीद 2 रोज क़याम के दौरान रमी करेंगे। मुत्तहिदा अरब अमारात समेत कई ममालिक में आज ईद उल अज़हा नमाज ईद की अदायगी के बाद मुसलमान सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी में कुर्बानी कर रहे हैं। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की डिटेल इस ब्रेक के बाद। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें,
अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।